अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो आज जो है ना क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी हम पढ़ेंगे। अब उसमें जो है ना क्या क्या आ जाता है, यहाँ पर 11 चीज़ें आ जाती हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टोरेबिलिटी, रिकग्नाइजेबल, मेलिएबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, लास्टिसिटी, हेमोजेनिटी। उसके पहले पहले एक्सेप्टेबिलिटी। गुड मनी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। एक अच्छी पैसे की जो है ना अच्छी मनी को जो है ना गुड क्वालिटी हो, जो होगा ना कोई भी एक्सेप्ट उसको जनरली एक्सेप्ट करे। जैसे कि जनरली एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स एवरी पर्सन मस्ट एक्सेप्ट इट फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स। ऐसी मनी हो जो है ना हर कोई उसको जो है ना पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट पेमेंट लेने के लिए एक्सेप्ट करें। जैसे कि अभी वर्ल्ड वाइड जो है ना हमारी मनी जो अभी चल रही है, डॉलर वर्ल्ड वाइड ट्रेड करने के लिए चल रहा है। सो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल फॉर अस, और सबके लिए ये जनरली एक्सेप्ट है। मतलब हर कंट्री जो है ना एक्सेप्ट करेगा आपको डॉलर्स में जब आप ट्रेड करोगे। तो एक्चुअली ट्रेड चलता ही डॉलर्स में है इंटरनेशनली। सो ये जो ना जनरली एक्सेप्टेड इसको हम बोल सकते हैं। इट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। और जो है ना हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो वहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड होती है। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान में जो है ना दुबई का जो है ना वो लेके जाएँ, रियाल लेकर जाएँ, या हम सऊदी का रियाल लेकर जाएँ या डॉलर लेकर जाएँ, तो वो लोग हमें नहीं देंगे जब तक हम किसी बैंक जाकर उसको एक्सचेंज ना करके आए पाकिस्तानी करेंसी में, तब तक हमें वो नहीं देंगे। सो एक्सेप्टेबिलिटी मनी, गुड मनी जो है ना वो होती है जिसको एक्सेप्टेबिलिटी हो। अभी सेम ऐसे पाकिस्तानी में ऐसे होगा, लेकिन अगर सेम ऐसे ही हम जो है ना पाकिस्तानी मनी किसी ट्रेड के लिए यूज़ करें तो लोग वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदर कंट्रीज़ जस्ट कहते हैं कि हमें जो है ना डॉलर में पेमेंट चाहिए। सो इंटरनेशनली जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर में होती है, वो जनरली एक्सेप्टेड डॉलर्स होते हैं। उसके बाद होता है ट्रांसफरेबिलिटी। गुड मनी इज़ इजीली ट्रांसफरेबल फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस एंड मेकिंग पेमेंट्स। गुड मनी जो होती है वो इजीली ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अब जैसे कि डॉलर से हम इजीली पेपाल पे भी आ सकती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। गुड मनी जो है ना इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद जो है ना स्टेबिलिटी। वैल्यू ऑफ मनी शुड रिमेन स्टेबल। इफ़ वैल्यू ऑफ मनी इज़ चेंजिंग और फ्लक्चुएटिंग डे बाय डे, देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड रिलायबल। एक मनी है जिसकी जो ना डे बाय डे जो है ना वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। जैसे कि हमारे पास जो हमारे रुपए की कीमत है वो कितनी कम हो गई है। पहले जो हमारा रुपया था वो इंडिया के मुकाबले में जो था वो था 1.5 आई थिंक सो। और जो है ना हमारा जो डॉलर था वो 100 तक था, और 110 और 120 तक। अब जो है ना 165 तक डॉलर हमारे पास पड़ रहा है, लाइक जिस दैट मीन्स कि हमारा वैल्यू कम हो गया है। तो हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मनी है वो स्टेबल नहीं है। सो वैल्यू ऑफ मनी शुड रिमेन स्टेबल। उसके बाद थर्ड में आता है स्टोरेबिलिटी। सो द मनी शुड बी स्टोरेबल। वैल्यू ऑफ मनी शुड नॉट डिप्रिशिएट विथ टाइम। पेपर मनी हैज़ क्वालिटी ऑफ स्टोरेबिलिटी। मनी जो है ना वो कभी भी जो है ना वो ना हो, डिप्रिशिएट ना हो। जैसे कि डिप्रिशिएट कोई चीज़ लेते हैं हम, कोई एसेट लेते हैं हम अपने बिज़नेस के लिए, तो वो डिप्रिशिएट होता है। उसकी जो है ना डे बाय डे उसके जो यूजेज है वो कम हो जाता है। कोई भी मशीनरी लेते हैं, कुछ भी चेयर लेते हैं, तो वो डे बाय डे उसका यूजेज कम होता जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो जाती है। इसका टाइम जब पूरा हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है, उसका यूजेज ख़त्म हो जाता है। मनी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मनी को रख दें। अभी 1000 रुपये आज रख दिया हमने, एक दिन एक साल के बाद हम जब उस 1000 रुपये को हम लेते हैं उठाते हैं तो उसकी सेम वैल्यू रहेगी। सो पेपर मनी में जो है ना वैल्यू ऑफ मनी स्टोरेबल है, तो जो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद रिकग्नाइजेबल। द मनी शुड बी इजीली रिकग्नाइजेबल सो दैट द होल्डर ऑफ मनी मे नॉट कन्फ्यूज अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी। वो जो है ना पहचान सके लोग, जो लेने वाला है जो देने वाला है वो पहचान सके, दोनों की जो एग्रीमेंट हो वो एक ही करेंसी पर हो। पेपर मनी इज़ इजीली रिकग्नाइजेबल बिकॉज नोट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू हैव डिफरेंट कलर्स। अब जैसे कि जो है ना हम अगर 10 रुपये किसी शॉपकीपर को देंगे तो हम उसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं आपको 20 रुपीज़ दे रहा हूँ। वहाँ पर उसके कलर, हमें सबको पता है कि 10 रुपये का नोट कैसे होता है। उसका कलर, उसमें 10 लिखे हुए होते हैं, उसके उस पर कुछ साइंस होती हैं,
सो उस डिफरेंट साइजेस होती हैं नोट्स की, तो वो जो हमारी ये पेपर मनी है वो इजीली रिकग्नाइजेबल है। उसके बाद जो है ना मलाइबिलिटी, द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मनी शुड बी मलाइबल। जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो मलाइबल हो। द मटेरियल विच कैन नॉट बी मेल्टेड इज़ नॉट फिट फॉर मेकिंग कोइंस। जो मेल्ट ना किया जाए वो जो है ना उसको हम कोइंस में के लिए फिट नहीं होता, मीन्स कोइंस बनाने के लिए। जैसे कि हम मेटल से कोइंस बनती है वो भी मेल्ट होता है। जैसे कि अभी प्लास्टिक की कोइन बनी थी 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ की कोइंस हमारी प्लास्टिक की बनी थी, वो भी मेल्ट होता है। और जो है ना पहले जो कोइंस थी हमारी गोल्ड की या सिल्वर की, तो वो भी मेल्ट होता है। सो मीन्स जो मनी जो बनती है, कोइंस जो बनती हैं यूजुअली वो मलाइबल जो है ना मटेरियल से बनती है। मीन्स जो उसको क्या बोले हम, मेल्ट कर सकें जिसको हम। उसके बाद है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। गुड मनी शुड बी डिवाइजेबल। In barter system, commodity money was not divisible into small units. That's why it was replaced by the paper money. अब जो है ना डिविजिबिलिटी मीन्स कि जो है ना पैसे को हम जो है ना इजीली जो है ना हिस्सों में बांट सके। जैसे कि अभी 1000 को हम जो है ना 10 हिस्सों में 100 करके बांट अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 10 रुपीज़ में कर सकते हैं, 100 रुपीज़ में कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में ऐसे नहीं था। बार्टर सिस्टम में मनी को हम डिवाइड नहीं कर पाते थे। अब जैसे मैयर तो कर दिया कि हमारे किलो के पर किलो हो, वहाँ पर उसको डिवाइड तो हम नहीं कर सकते ना कि आधा किलो कर दें। उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग मनी शुड बी ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो मटेरियल यूज़ होता है ना मनी बनाने में, जैसे हमारा पेपर यूज़ होता है या फिर हम मेटल बनाते हैं, मेटल लिख मनी बनाते हैं, तो वो ड्यूरेबल हो, वो चले सही, ऐसे ना हो कि वो कुछ टाइम चलकर वो ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो ड्यूरेबल हो। कोइंस डू नॉट वियर क्विकली, सो द क्वालिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। उसके बाद है ना इकोनॉमिकल। गुड मनी शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स लो कॉस्ट और प्रिंटिंग एंड मोर वैल्यू। इकोनॉमिकल मतलब जो मनी जो अच्छी होती है, गुड मनी होती है, वो इकोनॉमिकल कैसे होनी चाहिए, वो उसकी वैल्यू कम हो, उसकी जो कॉस्ट कम हो, लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे कि अभी जो है ना हम 500 रुपीज़ का नोट प्रिंट कर रहे हैं, अब उसकी कॉस्ट ही 500 रुपीज़ है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ये नुकसान है। उसको अगर प्रिंट करने में हमारा जो है ना 100 रुपीज़ लगते हैं और उसका वैल्यू जो 500 है, तो इट इज़ गुड मनी। उसके बाद इलास्टिसिटी है। सप्लाई ऑफ मनी शुड बी इलास्टिक। वो इलास्टिक होनी चाहिए। इलास्टिक कैसे? इलास्टिक मीन्स वेन एवर इट नीडेड सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। वो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम सप्लाई जो है ना मनी की इंक्रीज़ भी कर सकें और डिक्रीज़ भी कर सकें। पेपर मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी। पेपर मनी की हम जो है ना वो इलास्टिसिटी हैं कैसे? अब जैसे कि जो मनी हमारी बढ़ जाती है या इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स जारी करती है। तो बॉन्ड्स से क्या होता है कि हम जो है ना बॉन्ड्स लेते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू वजह से हम पेपर मनी पे करते हैं। एक बॉन्ड एक पेपर होता है, वो लेते हैं हम 40,000 का, और 40,000 उसके लिए रिटर्न में हम मनी पे करते हैं। तो ये इजीली जो है ना डिक्रीजेबल है। तो एक इकोनॉमी से, एक कंट्री से जो है ना मनी को डिक्रीज़ किया जा रहा है, और इजीली इसको इंक्रीज़ भी किया जाता है जब हम लोन्स ज़्यादा दे देते हैं और उन पे जो है ना हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को हम कम कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि मनी की सप्लाई इंक्रीज़ भी हो जाती है। सो इलास्टिसिटी वो है कि जो मनी की सप्लाई इजीली इंक्रीज़ भी हो सके और डिक्रीज़ भी हो सके, और पेपर मनी में ये दोनों चीज़ें इजीली हो सकती है। उसके बाद है ना होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मीन्स द मनी शुड बी आइडेंटिकल सो दैट देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी टू द होल्डर ऑफ मनी। जो मनी हो वो आइडेंटिबल हो, कि इसी चीज़ में उसकी मतलब वो उसको कंफ्यूज ना कर दे। जैसे कि अब जैसे आइडेंटिबल है, या जैसे मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया कि 10 रुपीज़ का नोट जो होगा वो हमारा आइडेंटिबल है, या 20 रुपीज़ का डॉलर जैसे कि पाकिस्तान में इशू हुआ है और चलता है अभी, इसका उस पर फैसल मॉस्क जो बनी हुई है, तो मतलब वो आइडेंटिबल है, और वो जो है ना किसी चीज़ को एम्बिगुएट नहीं करता। मीन्स लोगों को परेशान नहीं करता कि ये कौन, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। हम 500 को देखकर 1000 को देखकर ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। वी नो अबाउट दैट कि ये 500 है और ये 1000 है। तो ये चीज़ सब जो है ना अभी
किसी में चीज़ में पेपर मनी में इजी है, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें तो ये इजीली नहीं होगा कि रिकॉग्नाइज करना कि इसकी वैल्यू अब क्या रखी जाए। जिसको जो समझ में आता था वो रखता था। अभी अगर हमें यहाँ पर 1 किलो आटे की बदले में 1 किलो चावल मिलते हैं, तो दूसरी जगह पर ऐसे नहीं होता। वहाँ पर हम 5 किलो आटा देते हैं तब 1 किलो चावल मिलता है। हर किसी की जो समझ में आता था वो वैल्यू रखता था, लेकिन पेपर मनी में ऐसी चीज़ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम को मोर ब्रीफली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।